हेलो, कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, माय लवली स्टूडेंट्स। टुडेज क्लास 12 यूपी बोर्ड हिंदी। तो 12 के बच्चों के साहित्यिक हिंदी विषय हिंदी है। और आज के हमारा जो लेसन है उसका टाइटल, उसका शीर्षक परिवर्तन। और जो सुमित्रा नंदन पंत के पल्लव काव्य ग्रंथ से लिया गया है। और इनके जो जन्म हुआ था सुमित्रा नंदन पंत, जिनको बड़े प्यार से उपनाम कहा जाता है प्रकृति के सुकुमार कवि। प्रकृति के सुकुमार कवि 20 मई 1900 को देवभूमि उत्तराखंड के बागेश्वर जिला के कौसानी नामक गांव में हुआ। एक कौसानी विलेज था, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को इलाहाबाद, जिसे आज प्रयागराज कहते हैं, उत्तर प्रदेश में इनकी। उस समय उत्तराखंड राज्य नहीं था, उस समय उत्तर प्रदेश ही था। आज उत्तराखंड अलग हो गया 2000 से। प्रकृति के सुकुमार कवि, आप जानते हैं कि इनके जन्म के कुछ ही घंटों बाद इनकी मां का देहांत हो गया। दादी ने पालन पोषण किया और ये प्रकृति की गोद में पले बढ़े, इसीलिए प्रकृति को ही अपना सब कुछ मानते थे। इनको हिंदी साहित्य का विलियम शेक्सपियर कहा जाता है। अमिताभ को अमिताभ नाम देने वाले सुमित्रा नंदन पंत जी ही हैं, ठीक है। और इन्होंने अपने हिंदी साहित्य की बड़ी सेवा की है। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत था और ये संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग करते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं युगवाणी है, लोकायतन है, चिदंबरा है, स्वर्ण किरण है, उत्तरा है, आतिमा है। और कला और बूढ़ा चांद पर इन्हें साहित्य अकादमी, लोकायतन पर इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। इनकी पहली रचना गिरजे का घंटा थी, जो 1916 में इन्होंने लिखा था। और वीणा, उच्छ्वास, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, इनमें हम इनकी रचनाओं में प्रकृति के तमाम रूप, हमको सुंदर रूप, अद्भुत रूप देखने को मिलते हैं। आज जो प्रेजेंट अभी जो हम पढ़ने चल रहे हैं, परिवर्तन पर इन्होंने लिखा है कि जीवन की अस्थिरता के प्रति, कि जीवन हमारा कितना अस्थिर है, इसमें पल पल परिवर्तन होता रहता है। छायावादी कवि के रूप में प्रारंभ में अतीत की भावना, इसमें सबसे पहले प्राचीन भारत की वर्णन करते हैं, फिर कल्पना से अनुरंजित बड़े ही मनोरम रूप में प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद कवि की दृष्टि आज के जीवन की विपन्नता, दीनता, दरिद्रता की ओर गई है। अतीत और वर्तमान में जो यह वैषम्य दृष्टिगत होता है इनके अंदर, उसे काल के प्रवाह में परिवर्तन के क्रम से घटित होते हुए दिखाकर इन्होंने परिवर्तनशीलता के प्रति अपने भाव प्रकट किए। वस्तुतः यह कहना चाहते हैं कि इस जगत में सब कुछ नाशवान और क्षणभंगुर है और सब कुछ बराबर बदलता रहता है। परिवर्तन जानते हैं प्रकृति का नियम है, कहा गया है चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन ही है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर परिवर्तन नहीं होगा तो फिर जीवन नहीं रहेगा। तो आइए इस काव्य रचना का आनंद उठाया जाए। सबसे पहले प्राचीन भारत के वर्णन करते हैं। कहाँ आज वह पूर्ण पर पुरातन, कहाँ वह आज पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योत चुंबित जगती का भाल। कह रहे हैं कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योत चुंबित जगती का भाल। राशि राशि विकसत वसुधा का वह यौवन विस्तार, स्वर्ग की सुषमा जब साभार, धरा पर करती थी अभिसार।
स्वर्ग की सुषमा जब साभार धरा पर करती थी अभिसार। प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार स्वर्ण भृंगों के गंध विहार। गूंज उठते थे बारंबार, गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथमोद्गार, सृष्टि के प्रथमोद्गार। नग्न सुंदरता थी सुकुमार से रिद्धि और सिद्धि अपार। नग्न सुंदरता थी सुकुमार रिद्धि और सिद्धि अपार। अये विश्व का शरण स्वप्न संस्कृति का प्रथम प्रभात। कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात। दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात। इस कविता की शुरुआत ही, छंद की शुरुआत ही क्वेश्चन से होती, प्रश्न से। कहाँ है वो प्राचीन काल का भारत? पूर्ण पुरातन वैभव पूर्ण अतीत, सुवर्ण काल माने स्वर्ण युग, भूतियों माने ऐश्वर्य ऐश्वर्य, दिगंत माने दिशाओं का अंत, और ज्योत चुंबित प्रकाश से भरपूर जगमगाता हुआ जगती माने पृथ्वी, राशि राशि माने कण कण वसुधा धरती, और शाश्वत माने चिरंतन कभी न समाप्त होने अभिसार मिलन विहार भ्रमण बारंबार बार बार प्रथमो पहला उद्गार प्रथम विचार। नग्न माने नंगी, सुकुमार माने कोमल, रिद्धि और सिद्धि वैभव और समृद्धि, संस्कृति माने सृष्टि, प्रभात माने सवेरा प्रातःकाल, विख्यात माने प्रसिद्ध, भ्रूपात माने भौहों का संकेत, शंका व भय से मुक्ति। कभी भारतवर्ष के वैभवपूर्ण और समृद्ध अतीत का उल्लेख करते हुए इसके सामाजिक भौगोलिक सांस्कृतिक परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों का संकेत दे रहे हैं कि आज हम कितना बदल गए। कहाँ वो भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, वह स्वर्ण युग कहाँ खो गया? प्राचीन युग में यह चारों ओर दिशाओं में इस छोर से उस छोर तक सुख समृद्धि का जाल बिछा हुआ था। कहाँ गया वो भारत? कहाँ है वो भारत? धरती का कण कण हरियाली से परिपूर्ण रहता था, शिक्षा का प्रचार था। जैसे पृथ्वी अपने यौवन के विस्तार पर, पृथ्वी चारों ओर फैली हरियाली ऐसे दिखती थी मानो पृथ्वी का आभार मान स्वयं स्वर्ग भी की शोभा ही प्रेम मिलन हेतु यहाँ उतर आई हो। नित्य तरह तरह के रंग बिरंगे और सुगंधित पुष्प खिल करके पृथ्वी का श्रृंगार करते थे, और उस पुष्पों के सुगंध से मदमस्त होकर उन पर गुंजार करने वाले सुनहले भंवरों को देखकर ऐसा लगता था जैसे सृष्टि भंवरों के रूप में घूम घूम कर अपने हृदय के प्रथम उद्गार व्यक्त कर रही है। कितना सुंदर हमारा भारत था उस समय। धरती चारों ओर सौंदर्य उन्मुक्त और सुकुमार थी। धरती अपूर्व वैभव और समृद्धि सुख समृद्धि से परिपूर्ण थी। सचमुच वह वैभवशाली युग, विश्व के स्वर्णिम स्वप्न का युग, वह युग सृष्टि के प्रथम प्रभात के समान आशा उल्लास और सौंदर्य व जीवन से परिपूर्ण था। कभी कहते हैं कि प्राचीन युग की विशेषताओं को आज न पाकर चिंतित मुद्रा में पूछते हैं, वह सत्य कहाँ खो गया? वह वेद, वह पुराण, वह बातें, जब भारत विश्व गुरु हुआ करता था, जिसका ऋषियों मुनियों ने मुक्त कंठ से गुणगान किया था, पूरी मानव जात को ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले विश्व भर में प्रसिद्ध हमारे वेद आज कहाँ विलुप्त हो गए? कितने अच्छे हुए दिन थे जब हमारा समाज पाप दुख दीनता आदि से मुक्त था और हम बुढ़ापा मृत्यु जैसी विभीषिकाओं से परिचित ही नहीं थे। ये कह रहे हैं यहाँ पर अतीत के परिवर्तन, आज के परिवर्तन, आज को देख करके अतीत की बातें याद आती है कि क्या परिवर्तन चीज होता है, क्या थे हम। यहाँ पर वो मैथिली शरण गुप्त की ये लाइन याद आती है, हम कौन थे क्या हो गए, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। हम कौन थे और क्या हो गए, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। अगले देखते हैं। यहाँ पर अतीत का वैभवपूर्ण वर्णन, भारत देश के जो सोने की चिड़िया हुआ था विश्व गुरु हुआ करता था, उसको याद करके कभी कहीं न कहीं दुखी हो जाता है आज को देख करके। हाय सब मिथ्या बात, हाय सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता शूनी सांस।
वही मधुरित की गुंजित डाल, झुकी थी जो यौवन के भार, अकिंचिंता में निज तत्काल, सिहर उठती है जीवन भार। आज पावस नद के उद्गाल, काल के बनते चिन्ह कराल, प्रात का सोने का संसार, जला देती संध्या की ज्वाल। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कचों के चिकने काले ब्याल, केचली काश शिवार, केचली काश शिवार। गूंजते हैं सबके दिन चार, गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार, सभी फिर हाहाकार, गूंजते हैं सबके दिन चार। मिथ्या माने झूठी, सौरभ माने सुगंध, मधुमास माने बसंत का महीना, शिशिर माने जाड़ा, मधुर ऋतु माने बसंत, यौवन माने जवानी, अकिंचिंता माने निर्धनता, निर्धनता तत्काल उसी समय, पावस नद माने बरसाती नदी, उद्गार माने उमड़ना, कराल माने कठोर भयंकर, प्रात माने सवेरा, केचली माने सांप द्वारा छोड़ी गई उस चमड़ी की ऊपरी परत, कास माने फूल, शिवार माने काई वाली घास। यहाँ अतीत के स्वर्णिम युग को स्मरण करते पंत जी कहते, वर्तमान समय की दशा को देखकर कल के वैभव और समृद्धि का भला कौन विश्वास करेगा कि हमारा भारत ऐसा था। आज तो चारों ओर सुगंध बिखेर देने वाला बसंत, शिशुर माने शिशिर अर्थात जाड़े का रूप धारण कर निर्जनता में गहरी सांसें भर रहा है। बसंत भी जैसे रो रहा है। मानव जीवन की सुख समृद्धियां आज दीनता गरीबी में बदल गई हैं, और बसंत में भौरों के समूह, गुंजायमान वृक्षों की जो डालियां नए नए पत्तों और मंजरों फलों फूलों से लद जाती थी, वही आज डालियां नौ पत्ते और फूलों के लिए तरस रही हैं। दूसरों का सुख आनंद पहुंचाने वाली डालियां आज अपने जीवन के लिए भार बन गई हैं। वही नदियां जो बरसाती नदियां होती हैं, कहते हैं कि वर्षा ऋतु में वो नदियां जो भीषण तबाही और बर्बादी लाती हैं, वही नदियां वर्षा बीत जाने के बाद अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती हैं, और उन नदियों में रेत, कचरा, झाड़, झंखार आदि के रूप में बस अपने कुछ अवशेष बच जाते हैं। दूसरा कहते हैं, सुख के बाद दुख आना जरूरी है। कभी कह रहे हैं सवेरा होने पर सूर्य की सारी किरणें प्रकृति के सोने के रंग में रंग जाती हैं, लेकिन शाम होने पर जैसे सबको जला के खाक कर देती हैं। यौवन अवस्था के सुंदर शरीर जो बड़े सुंदर होते हैं, जिसको आदमी दिन रात मेकअप करता रहता है, संवारता और सुंदर बनाता रहता है, जैसे वृद्धावस्था आती और हड्डियों का कंकाल हो जाता है, ढांचा मात्र रह जाता है, उसमें कोई आकर्षण नहीं रह जाता है। काले सर्प के समान चिकने सुंदर केश सर्प की केचली के समान हो जाते हैं। कांस के पुष्प से सफ़ेद और काई के समान उलझे हुए दिखने लगते हैं हमारे शरीर। तीन तुलना है, कांस के फूल, सर्प की केचली और काई। ये सब हमारे बुद्धावस्था के दिखाने वाले शब्द यूज किए गए कवि के द्वारा। इस प्रकार हमारे जीवन में सुख स्थायी रूप से नहीं ठहरता। सुख के 4 दिनों के बीतने के बाद दुख का आना तय है, ये कवि हमारे कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। यही जीवन का मर्म है, यही जीवन का सत्य है। परिवर्तन के माध्यम से जीवन के सत्य को बताने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सुमित्रानंदन पंत जी, प्रकृति के सुकुमार कवि। आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात, और फिर अंधकार अज्ञात, शिशिर सा झरनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल, प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर अधर जाते अधरों को भूल, मृदुल होठों का हिम जलहास, उड़ा जाता निश्वास शमीर, सरल भौहों का सरदाकाश घेर लेते घन घिर गंभीर, शून्य सांसों का विधुर वियोग, छुड़ाता यधुर मधुर संयोग, मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। यहाँ पर कवि कह रहा है, गात माने शरीर, जरा माने बुढ़ापा, पात माने पत्ता, नयन माने आँख, मृदुल माने मधुर, हिमजल माने हास, ओसों की बूंदों के समान निर्मल वस्त्र, पवित्र हंसी, निश्वास, समीर माने वायु, और शरद आकाश माने शरद काल का स्वच्छ आकाश, घन माने बादल, अपार माने अनंत, विधुर माने विकल। कह रहा बचपन का जो कोमल सुंदर शरीर है, वृद्धावस्था आ जाने पर वही शरीर पीले सूखे खुरदरे पत्ते के समान हो जाता है। जीवन में सुख देने वाली चांदनी रातें और सुख के क्षण
बहुत थोड़े समय के लिए रहते हैं। शेष जीवन में तो अज्ञात अंधकार से परिपूर्ण रात्र मौजूद रहती है और सारे सुख नष्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब सुख क्षणिक होता है और दुख तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। ठीक है, दुख के क्षणों में आंसू इस प्रकार गिरते हैं जैसे पतझड़ में पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। आंखों से गिरने वाले आंसू पुष्पों के समान गालों को इस प्रकार झुलसा देते हैं जैसे शिशिर की ओस फूल व पत्तों को झुलसा देती है। उस समय प्रेमी के अधर प्रणय के चुंबनों को भूलकर वह अपने प्रिय के अधरों को भी भूल जाते हैं। हम युवा अवस्था में जिन होठों पर हमेशा ओस कड़ों से निर्मल और आकर्षक हंसी विद्यमान रहते, वृद्धावस्था में वही होठ गहरी सांसों के छोड़ने से मलिन पड़ जाते हैं, उनकी हंसी गायब हो जाती है। चिंता विहीन यौवन में जो भव्य शरद ऋतु के स्वच्छ आकाश की तरह स्वाभाविक सरल होकर मुख की शोभा बढ़ाती हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ उन्हीं भावों से चिंता की लकीरें स्पष्ट झांकती रहती हैं, उनकी सरलता लुप्त हो जाती है, वो सिकुड़ से जाते हैं। मिलन के सुखद समय में प्रेमी और प्रेमिका के जो होठ आपस में जुड़े रहते हैं, एक दूसरे को चुंबन करते हैं। वियोग के समय वही होठ विरह वेदना से व्याकुल हो गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें और छोड़ते हैं और विवश हो जाते हैं। इस प्रकार मिलन का समय बड़े अल्प होता है जबकि वियोग का दीर्घ होता है, अर्थात सब कुछ समय के साथ रहकर चला जाता है जबकि दुख का प्रभाव देर तक बना रहता है। कहीं न कहीं उस सत्यता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दुख ही जीवन का सत्य है, सुख तो एक क्षणिक है, मात्र है। आगे देखते हैं। अरे वह अपलक चार नयन आठ आंसू रोते निरुपाय, उठो रो के आलिंगन कसक उठते कांटों से हाय। तो यहां पर कभी कह रहे अपलक बिना पलक झपाए आठ आंसू रोते हुए, निरुपाय माने विवश। यहाँ कभी कह रहे हैं संसार के दुख का चित्रण करते कि प्रिय की विरह वेदना में पथराई आंखें बिना पलक झपकाए फूट फूट कर रोया करती हैं। उन असहाय आंखों को दुख कम करने का कोई उपाय नहीं सूझता है और भय की आशंका से उसका रोम रोम इस प्रकार खड़ा हो जाता है जैसे वह एक दूसरे का आलिंगन करना चाहते हैं। दुखों से उसे इस प्रकार पीड़ा पहुंच रही मानो उसके शरीर में कांटे चुभो दिए गए हों। और उसके बाद है भाई, किसी को सोने के सुख साज मिल गया यदि ऋण भी कुछ आज, चुका लेता दुख कल ही ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज। विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, इंद्रधनुष की सी जटा विशाल, विभव की विद्युत ज्वाल, चमक छिप जाती है तत्काल मोतियों जड़ी ओस की डार, हिला जाता चुपचाप बयार, हिला जाता चुपचाप बयार। सोने के सुख, सुख समृद्धि, ऋण माने उधार, काल माने समय, विभव माने वैभव संपत्ति, विद्युत ज्वाल बिजली की ज्वाला, डार माने शाखा, बयार माने वायु हवा। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि सुख मानव का स्थायी साथी नहीं होता है। किसी को सुख सुविधाओं के साधन मिल भी जाए तो समय उसे इतना कमजोर और दुखी बना देता है कि उसे प्राप्त सारे साधन ब्याज सहित चुकाने पड़ जाते हैं, उसकी दशा पहले से भी खराब हो जाती। इसी प्रकार यहाँ कवि समय को निर्लज्ज महाजन की तरह, जैसे सेठ नहीं होता है कोई, जैसे निर्लज्ज हो, बेशरम हो और अपना पूरा पैसा ब्याज सहित वसूल ले, वैसे समय होता है जो किसी को जरा सा सुख देता है तो उसके सारे सुख की कीमत वो वसूल लेता है ब्याज सहित। कह रहा है यहाँ पर मानव द्वारा असंख्य मणि और रत्नों के रूप में संचित संपत्ति इंद्रधनुष की तरह चकाचौंध करने वाली अत्यंत मोहक होती है, पर वह उसी क्षण भर में नष्ट हो जाती है जिस प्रकार बिजली की आग अपनी चमक बिखेर कर क्षण भर में किसी अज्ञात संसार में विलुप्त हो जाती है। उसी प्रकार वैभव और सुख संपत्ति का भी मानव जीवन में क्षणिक प्रभाव रहता है। जिस प्रकार किसी डाल पर पड़ी हुई मोतियों के समान चमकने वाली ओस की बूंदे एक हवा का झोंका आने से नष्ट हो जाती है, वैसे हमारी खुशियां भी नष्ट हो जाती हैं। कहने का मतलब मानव सुख सुविधाओं के सारे साधनों से हीन होकर जीने के लिए विवश हो जाता है और उसके सारे सुख साधन ऐश्वर्य गायब हो जाते हैं। खोलता इधर जन्म लोचन, अब यहाँ पर बता रहे हैं जीवन की शाश्वता के, कि खोलता इधर जन्म लोचन, मोदती उधर मृत्यु क्षण क्षण, अभी उत्सव औहास हुलास, अभी अवसाद अस्त्र उच्छ्वास, अचरिता देख जगत की आप,
अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता शमीर निस्वा, डालता पातों पर चुपचाप ओस के आंसू नीलाकाश, सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उडूगन, सिहर उठते उडूगन। यहाँ पर है लोचन माने आँख, हास माने हंसी, उल्लास माने उल्लासपूर्ण क्रियाएं, अवसाद माने दुख, और अब अचरिता माने क्षणिकता, जगत माने संसार, पातो माने पातो, उडगन माने नक्षत्र माला, नक्षत्र माला। यहाँ कवि कह रहा है संसार की परिवर्तनशीलता को स्पष्ट करते हुए पंत जी कहते हैं कि इस मृत्यु लोक में जन्म मरण का चक्र हमेशा चलता रहता है, कहीं जन्म होता है, कहीं मृत्यु होता है। एक और कितने मानव इस धरती पर से जन्म लेकर अपनी आंखों से संसार को देखते हैं, तो दूसरी ओर मृत्यु को प्राप्त होकर कितने लोग हमेशा के लिए यहाँ से चले जाते हैं। कहीं खुशियाँ मनाई जाती हैं तो कहीं रोग गम मनाते हैं। वास्तव में संसार का अद्भुत विधान है। अभी जहाँ जहाँ आनंद और उल्लास का साम्राज्य था, वहीं अगले क्षण दुख बरबस आकर अपना प्रभाव जमा लेता है। कभी को ऐसा प्रतीत होता है जैसे संसार की क्षणिकता देख पवन दुखी होकर आहें भरने लगता। नीला आकाश से भी यह सब कुछ देखा नहीं जाता, वह भी दुखी होकर अश्रु रूप में पेड़ की शाखाओं पर ओस की बूंदें टपकाने लगता है। ये जो ओस की बूंदों कह रहा आसमान रो देता है ये दुख देख करके। सागर भी धीरज खोकर सिसकियां ले रहा है और ग्रह तारे नक्षत्र जितने हैं करुणा से परिपूर्ण होकर उस दृश्य को देख कांप उठते हैं। और उसके बाद है अहे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नैनो उन्मीलन, निखिल उत्थान पतन, अहे वासुकी सहस्त्रफन, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे हैं जग के विछत वक्षा स्थल पर, सत सत स्फेनो उपछवसति स्फीत फूतकार भयंकर, घुमा रहे हैं घनाकार जगती कायंबर, मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व ही विवर, वक्र कुंडल दिगमंडल, वक्र कुंडल दिगमंडल। यहाँ पर निष्ठुर माने निर्दयी कठोर, अहे निष्ठुर परिवर्तन, परिवर्तन को एकदम से निर्दयी कठोर कह रहे हैं हमारे कवि महोदय। तांडव नर्तन प्रलयकारी नृत्य, विवर्तन माने परिवर्तन फैलाव, नैनो उन्मीलन माने होता आंखें खोलना और बंद करना, निखिल माने संपूर्ण, उत्थान माने उन्नति, वासुकी माने एक विशेष प्रकार का सर्प है, सहस्त्र फन हजारों फन वाला सर्प है, लक्ष्य माने लाख, अलक्षित माने अदृश्य, फेन उगलते हुए फेनोच्छासित, स्फीत माने व्यापक, फुतकार माने फुंकार, घनाकार बादल के आकार का, अंबर माने आकाश, गरल दंत विष का दांत, कंचुक माने केचली, कल्पांतर माने दो कल्पों के मध्य का समय, विवर माने छिद्र, वक्रतुंड माने गोला घेरा, दिग्मंडल माने दिशाओं का घेरा। यहाँ कवि कह रहे हैं कि हे निष्ठुर परिवर्तन, जब तुम प्रलयकारी तांडव करते हो तो उसके भंवर में फंसकर इस विश्व का करुण अंत हो जाता है। इस संसार में जो उत्थान पतन होते हैं, क्रांतियां होती मानो तुम्हारे नेत्रों के खुलने और बंद के साथ होती है, अर्थात तुम्हारे नेत्र खुलने पर उत्थान और बंद करने पर पतन होता है। हे सहस्त्र फनों वाले वासुकी, तुम्हारे लाखों अदृश्य चरण इस संसार के घायल वक्षा स्तर पर निरंतर अपने पदचिन्ह छोड़ते चले जाते हैं। तुम्हारे विश्व के झागों से फैली हुई सारे विश्व को अपनी लपेट में ले लेने वाली सैकड़ों भयंकर फुंकारें इस संसार के मेघों के आकार से परिपूर्ण आकाश को निरंतर घुमाती रहती हैं। परिवर्तन रूपी वासुकी, मृत्यु तुम्हारा जहरीला दांत है, दो कल्पों के बीच का समय ही मानो तुम्हारी केचली है, यह समस्त संसार मानो तुम्हारे रहने की बॉबी यानी विल है, और दिशाओं का घेरा मानो तुम्हारा गोलाकार कुंडली है। यही कह रहे वासुकी के माध्यम से जो माने सांपों का राजा कहा जाता है, किस तरह से उसको बता रहे हैं कि इस तरह से ये परिवर्तन उसी वासुकी नाग के समान है, उसके दांत, उसके फन, उसकी फुंकार, ये सब परिवर्तन के तमाम रूप हैं। जिससे और जैसे परिवर्तन को कह रहा है, अगर आंख खोल देते हो तो उत्थान हो जाता है, आंखें बंद करते हो तो पतन हो जाता है। तो इस तरह से उन्होंने इसको बताया हुआ है यहाँ पर। तो आइए इस पोयम को एक बार फिर से हम काव्य पाठ करते हैं, वो तो मैंने बता दिया है आपको। आइए एक बार फिर इसका कविता पाठ करते हैं। परिवर्तन के नाम पर उन्होंने कैसा कैसा परिवर्तन के विभिन्न रूपों को दिखाकर और जीवन की सीख दी है इस परिवर्तन के माध्यम से कि डरना नहीं चाहिए। परिवर्तन तो सतत नियम है प्रकृति का। आइए,
कहाँ आज वह पूर्ण पर पुरातन, कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती की भाल, राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, स्वर्ग की सुषमा जब साभार धरा पर करती थी अभिसार, प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों के गंध विहार, गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथमोद्गार, नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि और सिद्धि अपार, अहे विश्व का स्वर्ण स्वप्न संस्कृति का प्रथम प्रभात, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञान, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात, हाय शब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सोनी सास, वही मधुरत की गुंजित डाल, झुकी थी जो यौवन के भार, अकिंचिंता में निज तत्काल, सिहर उठती है, सिहर उठती जीवन है भार, आज पावस नद के उद्गार, काल के बनते चिन्ह करा, प्रात का सोने का संसार, जला देती संध्या सी ज्वाल, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कचों के चिकने काले व्याल, केचुली काश शिवार, गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हा 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 का, गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हा 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 कार, आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात, और फिर अंधकार अज्ञात, शिशिर सा झरनैनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल, प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर अधर जाते अधरों को भूल, मृदुल होठों का हिमजल हास, मृदुल होठों का हिमजल हास, उड़ा जाता निःश्वास समीर, सरल भौहों का शरदाकाश, घेर लेते घन घिर गंभीर, शून्य सांसों का मिधुर वियोग, छुड़ाता अधर मधुर संयोग, मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार, विरह के कल्प अपार, अरे वह अपलक 4 नयन, 8 आंसू रोते निरुपाय, उठो रो के आलिंगन, उठे रो के आलिंगन, कसक उठते कांटों सी हाय, कसक उठते कांटों सी हाय, किसी को सोने के सुख साज, किसी को सोने के सुख साज, मिल गया यदि ऋण भी कुछ आज, चुका लेता दुख कल ही ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज, काल को नहीं किसी की लाज, विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, इंद्रधनु की सी छटा विशाल, विभव की विद्युत ज्वाल, चमक छिप जाती है तत्काल, मोतियों जड़ी ओस की डार, हिला जाता चुपचाप बयार, खोलता इधर जन्म लोचन, मूदती उधर मृत्यु क्षण क्षण, अभी उत्सव अवहास हुलास, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास, अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता शमीर, निश्वास डालता पातों पर चुपचाप, ओस के आंसू नीलाकाश, सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उड़ूगन, सिहर उठते उड़ूगन, अहे निष्ठुर परिवर्तन, अहे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नैनो उन्मीलन, निखिल उत्थान पतन, निखिल उत्थान पतन, अहे वासुकी सहस्त्रफन, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे हैं जग के विचित वक्षा स्थल पर, सत सत फेनो उच्छ्वसित स्फीत फूतकार भयंकर, घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर, मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व ही विवर, वक्र कुंडल दिगमंडल, वक्र कुंडल दिगमंडल। तो ये थी कविता परिवर्तन, बहुत अच्छी कविता है, इसको बार बार सुनिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और आप अपने एग्जाम में खूब अच्छा लिख करके आइए। पढ़े भारत, बढ़े भारत।
इसी के साथ इस क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। और अगर ये पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।